असली सुख क्या है? ये कहानी उन लोगों के लिए एक संदेश है जिनके पास बच्चे होते हुए भी वो बिना औलाद वाले लोगों की तरह ज़िंदगी जीते हैं। इस कहानी के द्वारा हमें ये मैसेज मिलता है कि धन दौलत चाहे कितनी भी कमा लो पर अपने माँ बाप का सहारा अवश्य बनो, क्योंकि दुनिया में धन दौलत आप कहीं भी और कभी भी कमा सकते हैं पर आप धन से अपने माँ बाप को नहीं खरीद सकते। रायचंद अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते थे, क्योंकि उनके दोनों बेटे आईआईटी करने के बाद लगभग 1 करोड़ रुपए का वेतन पर अमेरिका में नौकरी कर रहे थे। रायचंद जब सेवानिवृत्त हुए तो उनकी इच्छा हुई कि उनका एक पुत्र भारत लौट आए और उनके साथ ही रहे, परंतु अमेरिका जाने के बाद कोई पुत्र भारत आने को तैयार नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने राय साहब को अमेरिका आकर बसने की सलाह दी। राय साहब अपनी पत्नी सीमा के साथ अमेरिका गए, परंतु उनका मन वहां बिल्कुल नहीं लगा और वापस भारत आ गए। दुर्भाग्य से राय साहब की पत्नी को लकवा हो गया और पत्नी अपने पति की सेवा पर निर्भर हो गई। प्रातः नित्य कर्म से लेकर खाने पिलाने, दवाई देने आदि तक का संपूर्ण कार्य राय साहब को भरोसे ही था। पत्नी की जबान भी लकवे के कारण चली गई थी। पति धर्म का पूरा निर्वहन कर रहे थे। एक रात्रि राय साहब ने दवाई वगैरह देकर सीमा को सुलाया और स्वयं भी पास लगे पलंग पर सोने चले गए। रात्रि के लगभग 2 बजे हार्ट अटैक से राय साहब की मौत हो गई। पत्नी 6 बजे जब जागी तो इंतजार करने लगी कि पति आकर उसका कार्य करेंगे। इंतजार करते करते पत्नी को किसी अनिष्ट की आशंका हुई। चूंकि पत्नी स्वयं चलने में असमर्थ थी तो उसने अपने पलंग को नीचे से गिरी और फिर घसीटते हुए अपने पति के पलंग के पास पहुंची। उन्होंने पति को हिलाया डुलाया पर कोई हलचल नहीं हुई। पत्नी समझ गई कि राय साहब नहीं रहे। पत्नी की जबान लकवे के कारण चली गई थी, अतः वो किसी को आवाज़ देने के लिए असमर्थ थी। घर पर कोई सदस्य नहीं था। फ़ोन बाहर ड्राइंग रूम में था। पत्नी ने पड़ोसी को सूचना करने के लिए घसीटते हुए फ़ोन की तरफ बढ़ना शुरू करा। लगभग 4 घंटे की मशक्क़त के बाद वो फ़ोन तक पहुंची और फ़ोन की तार को खींचकर उसे नीचे गिराया। पड़ोसी के नंबर को जैसे तैसे लगाया। पड़ोसी वाला इंसान था पर फ़ोन आया था तो वह गया, अतः वो समझ गया कि मामला गंभीर है। उसने आस पड़ोस के लोगों को सूचना देकर इकट्ठा किया। दरवाज़ा तोड़ के सभी लोग घर में घुसे। उन्होंने देखा राय साहब पलंग पर मृत पड़े हैं और सीमा फ़ोन के पास मृत पड़ी है। पहले पति और फिर पत्नी की मौत हुई। अर्थी दोनों का साथ साथ निकली। पूरा मोहल्ला कंधा दे रहा था, परंतु 2 कंधे मौजूद नहीं थे जिसकी माँ बाप को उम्मीद थी। शायद ये कंधे करोड़ रुपए की कमाई के भार के साथ बहुत सारी इच्छाओं से भरे हुए और पैसा कमाने से पहले ही दब चुके थे। सीख: लोग बाग लगाते हैं फल खाने के लिए, पेड़ लगाते हैं छाया पाने के लिए। इसी तरह इंसान अपनी औलाद को पालता है बुढ़ापे में सुख और अंतिम समय में अपनी चिता को अग्नि देने के लिए। लेकिन बहुत ही भाग्यवान लोग होते हैं जो औलाद अपने माँ बाप का फ़र्ज निभाते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, मत दो शिक्षा उन बच्चों को चांद सितारे छूने की, चांद सितारे छूने वाले छूमंतर हो जाएंगे। अगर दे सको शिक्षा तो दो तुम्हें उन्हें चरण छूने की, जो मिट्टी से जुड़े रहेंगे रिश्ते वही निभाएंगे और अंत समय में आपके साथ रहेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। टेक केयर।